ईद क़यामतुल मसीह, जिंदगी की ईद। हालेलुया। कौन सी ईद मना रहे हैं आज आप? जिंदगी की ईद मना रहे हैं। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो कौन सी ईद मनाते हैं? जी उठने यानी जिंदगी की ईद मनाते हैं। 4 दुश्मन है हमारे। कितने? इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र। दफन जब किया जाए ये तो रोने धोने की बात होती है, खुशखबरी कहां से आ गई? खुशखबरी थी उनके लिए जो आलमे अरवा में कैद थे। उसके दफन होने से ये गुड न्यूज थी उनके लिए कि यीशु मसीह दफन हुआ है और वो आलमे अरवा में गया और कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। दुनिया में आप मीडिया पर सर्च कर लें, दुनिया में बाकी कोई कब्र आपको खुली नहीं मिलेगी। एक ही कब्र खुली मिलेगी जिसके आगे से पत्थर हटा हुआ है, वो यीशु मसीह की है। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हैप्पी ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक सबको। जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया का नारा। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। अब में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस पूरे वीक में खुदावंद की बरकत को, रूहानी ताजगी को, जोश को, जज्बे को, बेदारी को रिसीव किया? बताएं मुझे ज़रा। अपने हाथ दिखाएं जिन्होंने बरकत पाई इन दिनों, प्रशिश, पैगामात और सारे इवेंट्स के वसीला से। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। एक और खूबसूरत वक्त खुदा ने हमें दिया ताकि हम उसके बेटे यीशु की क़यामत को सेलिब्रेट करें। आज का पैगाम मुक़द्दस कलाम में से, आज का मैसेज ईस्टर या ईद क़यामतुल मसीह, जिंदगी की ईद है। हालेलुया। कौन सी ईद है? जिंदगी की। जिंदगी बाइबल का मरकजी पैगाम है, मौत बाइबल का मरकजी पैगाम नहीं है। हालेलुया। वो जी उठा है तो फिर जिंदगी की बात करो। हालेलुया। वो जी उठा है तो फिर जिंदगी की। बाइबल का मरकजी पैगाम जो है वो जिंदगी का पैगाम है। यीशु मसीह कोई नया मजहब लेकर दुनिया में नहीं आए थे। अगर हम मजहब की बात करें तो जो मूसवी शरीयत थी वो हमें परफेक्ट नजर आती है। शरीयत तो खुदा ने मूसा की मार्फत दी, लेकिन उसने अपने बेटे के वसीला से हम पर फजल किया है, ग्रेस है हमारे ऊपर। और जब शरीयत मिल गई, लॉ मिल गया, उसके बाद किसी और मजहब की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो कुर्बानियां जो शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी वो आरजी थी, वक्ती थी, अच्छी थी मगर आरजी थी, साया थी, फॉर द टाइम बीइंग। कुछ वक्त के लिए इंसान को माफी मिलती थी, अब्दी खलासी नहीं होती थी। तो फिर खुदा ने ज़मानों के आखिर में अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि अब्दी खलासी हो जाए। इसलिए इब्रानियों के खत का मुसन्निफ ये कहता है कि खुदा ने हमारे बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके ज़मानों के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया है। हालेलुया। बेटा ज़मानों का मालिक है। नबियों को नबूवत का, कलाम का, खिदमत का एक हिस्सा मिला था, पीरियड मिला था, लेकिन बेटा मालिक है। आज के पैगाम का मजमून क्या है जी? ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह, जिंदगी की ईद है। हमने अर्ली मॉर्निंग भी और अभी भी भाई ने जी उठने के गीत गाए हैं। बाइबल के मुफस्सरीन कहते हैं, मेल प्रसन कहते हैं, मसीहत का आगाज कब्र से हुआ जहां तमाम चीजों का खात्मा हो जाता है। हालेलुया। मसीहत का आगाज कहां से होता है बताइए मुझे? जहां
कब्र से जहां सब चीजों का खात्मा हो जाता है। फिर जॉन वेस्ली कहते हैं मौत मर गई, वो नहीं मरा। फिर किसी ने कहा हर शख्स मरता है मगर हर शख्स मरने का तजुर्बा नहीं रखता। मरने का तजुर्बा एक ही रखता है, उसका नाम यीशु है। मार्टिन लूथर ने कहा अगर मुझे बहुत सा पीतल दे दिया जाए तो मैं उसका एक घड़ियाल बनाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, उसका घड़ियाल बनाकर मैं माउंट एवरेस्ट पर चला जाऊंगा, कोई हिमालय जाकर बुलंद चोटी पर खड़ा होकर घड़ियाल बजाकर दुनिया को पैगाम दूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और फिर 70 की दिहाई में जो माहिरीन थे असारे कदीमा के, उन्होंने ऐलान किया कि यीशु मसीह का कफन मिल गया है। तो बड़े खुश हुए लोग। यह दुनिया के लिए गवाही थी कि जिस यीशु की हम मुनादी और खिदमत और गवाही देते हैं उसका कफन मिल गया है। और फिर एक जबरदस्त खुदा के खादिम ने कहा खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह का कफन मिला है, और खुदा की शुक्रगुजारी कि यीशु उस कफन में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की मौत से आलम अरवाह के दरवाजे खोल दिए गए, और उसके जी उठने से आलम अरवाह खाली हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की मौत से आलम अरवाह के दरवाजे खुल गए, और यीशु मसीह के जी उठने से आलम अरवाह खाली हो गया, क्योंकि वो कैदी रूहों को अपने साथ ले गया था। आमीन। इस पर लास्ट ईयर मैंने बताया था दफन होने की खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? कभी सुनी ऐसी खुशखबरी आपने कहीं? नो। दफन जब किया जाए ये तो रोने धोने की बात होती है, खुशखबरी कहां से आ गई? खुशखबरी थी उनके लिए जो आलम अरवाह में कैद थे। उसके दफन होने से ये गुड न्यूज थी उनके लिए कि यीशु मसीह दफन हुआ है, और वो आलम अरवाह में गया और कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। इसलिए राइटर कहता है कि उसकी मौत से आलम अरवाह के दरवाजे खुल गए, उसकी रेजरेक्शन जी उठने से आलम अरवाह खाली हो गया। तो फिर हम कौन सी ईद मना रहे हैं? जिंदगी की ईद मना रहे हैं। बाइबल का मरकजी पैगाम क्या है? जिंदगी। आओ देखें पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयते मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। बड़े ध्यान से मुकद्दस कलाम सुनिए। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन फी और वाक़या, हाँ, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे
और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके यहाँ आमीन। हालेलुया। क्या टॉपिक है आज? ईद क़यामतुल मसीह, जिंदगी की ईद। हालेलुया। कौन सी ईद मना रहे हैं आज आप? जिंदगी की ईद मना रहे हैं। दुनिया में ये इस्तेहकाक सिर्फ मसीहों को है कि वो जी उठने की ईद मनाते हैं, मरने की नहीं। ये हमारा एजाज है बतौर मसीह। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो कौन सी ईद मनाते हैं? जी उठने यानी जिंदगी की ईद मनाते हैं। दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स हैं, दुनिया में बहुत सारे त्यौहार हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र है। लेकिन दुनिया में ईद क़यामतुल मसीह जैसा कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ ही नहीं है। दुनिया में ईद क़यामतुल मसीह सिर्फ हम मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान लाए उसकी पैरवी करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। किसी और कौम के पास ये एजाज, इस्तेहकाक, प्रिविलेज नहीं है। ये ईद जिंदगी बख्श है, जिला बख्श है, क्योंकि खुदा जिंदगी का मंबा है। हालेलुया। खुदा जिंदगी का मंबा है, सोर्स है। खुदा जिंदगी का मंबा है। इब्रानी अल्फाज है या बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में 12 मर्तबा हमें मिलता है कि खुदा जिंदगी का मंबा है। ऐसा खुदा जो अपने अंदर जिंदगी रखता है, जिंदगी उसमें से सादर होती है। और जब खुदा जिंदगी का मंबा है तो फिर याद रखें, खुदा ने जब आदम को बनाया तो लिखा है खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। वो क्या हुआ जी? वो जीती जान हुआ। बाइबल हमें यह सिखाती है कि खुदा ने मौत को पैदा नहीं किया। मौत खुदा की तख्लीक नहीं है। खुदा की जो तख्लीक है, खुदा अपने अंदर जिंदगी रखता है। इसलिए जब उसने आदम को बनाया तो उसके अंदर जिंदगी मुंतकिल की, मौत नहीं। मौत कहां से आ गई? ये दुश्मन की बगावत का नतीजा थी। यानी इब्लीस, आदम की किस्मत या आकबत में मौत नहीं थी, उसकी मंजिल मौत नहीं थी। आदम के बारे में लिखा है वो 930 वर्ष का होकर दुनिया से गया। कितने सालों का? और जब खुदा ने उसे बनाया तो उसमें खुदा ने उसे जिंदगी दी थी, मौत नहीं दी थी। बाइबल में 2 ऐसी शख्सियात और हस्तियां हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जिनको खुदा ने बगैर मौत के ऊपर उठा लिया था। क्या नाम है उनके? हनूक और। तो यह इस बात का सबूत है कि खुदा ने इंसान को मौत के लिए तख्लीक नहीं किया था। ये उसकी आकबत नहीं है, ये उसकी मंजिल नहीं है कि इंसान मर जाए, फना हो जाए, तबाह हो जाए। आज का दिन हमें यह पैगाम देता है कि हम जिंदगी के लिए बनाए गए हैं और खुदा जिंदगी का मंबा है और इंसान को खुदा ने जिंदा रहने के लिए जिंदगी दी और मौत उसका अंजाम नहीं थी। सो लिहाजा बाइबल ने हनूक और एलिया के वसीला से यह साबित किया है कि खुदा जिंदगी का मंबा है, मौत उसकी तख्लीक नहीं है। और फिर इब्लीस जो खुदा का दुश्मन है, उसकी नाफरमानी के सबब से
मौत दुनिया में आई। और कलाम फरमाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि 21वीं आयत में, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई जी तो आदमी ही के सबब से जी मुर्दों की क़यामत भी आई। जी। फिर इस तरह दुनिया में मौत एंटर हुई और फिर इस दुश्मन ने, जो इब्लीस है, इसने क्या किया? पहले ये दुश्मन था, फिर इसने अगले दुश्मन के हाथों में दे दिया। 4 दुश्मन है हमारे। कितने? आज के पैगाम में जो सीखने वाले हैं, कितने दुश्मन हैं? कौन कौन से? नंबर 1 इब्लीस, नंबर 2 गुनाह, नंबर 3 मौत और नंबर 4 कब्र। कितने दुश्मन हैं? कौन कौन से? इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र। इब्लीस ने क्या किया? जो हमारा दुश्मन है उसने इंसानों पर हमला किया और उसने दुश्मनी की, क्योंकि वो खुदा से भी जलता है और इंसान से भी, जो खुदा की शबीह पर बना है। इंसान को खुदा ने बड़ा इख्तियार दिया, वो उससे जलता था। उसने क्या किया? इंसान को पकड़कर मौत यानी दूसरे दुश्मन के सुपुर्द कर दिया, गुनाह के सुपुर्द कर दिया। और गुनाह ने पकड़कर हमें किसके सुपुर्द कर दिया? और मौत ने पकड़कर किसके सुपुर्द कर दिया? कब्र दे विच। ते ऐसा दुश्मन कब्र जोड़ा छड्डदा ही नहीं किसी ने। आज सुबह हमने सीखा था, ईस्टर बंधन खुलने की ईद है। हालेलुया। तो वहां पर हमने सीखा, उनकी आंखें खुल गई, उनके जहन खुल गए, कब्र खुल गई। और मैंने बताया था कि दुनिया की सारी कब्रें बंद है, एक कब्र दुनिया में खुली है और वो यीशु की है। दुनिया में आप मीडिया पर सर्च कर लें, दुनिया में बाकी कोई कब्र आपको खुली नहीं मिलेगी। एक ही कब्र खुली मिलेगी जिसके आगे से पत्थर हटा हुआ है, वो यीशु अल मसीह की है। अब कितने दुश्मन है जी हमारे? पहला, दूसरा गुनाह, तीसरा मौत, चौथा पहले दुश्मन ने अगले देता, अगले ने उन्होंने अगे देता, अगले ने उन्होंने अगे दे देता, और चौथे दुश्मन ने जो कब्जे च किया ते एदे कब्जे चो कोई नहीं छड़ा सकता, एदे कब्जे चो यीशु मसीह ने सानू छड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। ये आज हम सीखेंगे। 4 दुश्मन, इब्लीस यानी शैतान, फिर गुनाह, फिर मौत और कब्र। पहला दुश्मन इब्लीस, ये यीशु से मिलता है। जब यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो लिखा है कि रूह से बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और वहां पर इस दुश्मन ने खुदा के बेटे पर भी हमला कर दिया। आप अंदाजा लगाएं जरा, ये ऐसा दुश्मन है। अब ये खुदा पर तो हमला नहीं कर सकता था क्योंकि खुदा खालिक है और इब्लीस मखलूक है। ये खुदा ना तो टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन इन्हें इंसान नाल दुश्मनी लई, इंसान ने टक्कर लई। और फिर जब खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, इसने उसको भी ना छोड़ा, ये उस पर भी हमलावर हो जाता है। और इसने बियाबान में उस पर हमला कर दिया। तो पत्थरों के बारे में भी मैंने पिछले दिनों बताया था, पत्थर चला, हमने सीखा था ना। तो वो पत्थर जिनकी तरफ इशारा किया होगा इस दुश्मन ने कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर मेरा खुदा जो कादर मुतलिक है, जो बलाम की गदी को जुबान दे सकता है, वो पत्थरों को जुबान दे दे, तो वो पत्थर भी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे यीशु मसीह इब्लीस पर गालिब आया है। उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता। इस दुश्मन ने खुदा के बेटे पर हमला कर दिया और बेटा बियाबान में इस दुश्मन पर भी गालिब आया। तो दूसरा दुश्मन केड़ा है?
हाँ, आपको पता है पिलातुस ने गुड फ्राइडे के दिन सुबह 8 बजे अपने हाथ धोकर ऐलान किया कि मैं इस रासबाज में कोई गुनाह नहीं पाता। बेटे ने वहां भी साबित कर दिया है कि वो गुनाह जो दूसरा दुश्मन है उस पर भी गालिब आया है। दुनिया के ताकतवर मजहब यहूदियत के सामने कहा, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? पहला दुश्मन भी नाकाम तो दूजा भी नाकाम, हुन तीजा केड़ा है? हाँ, तीसरा दुश्मन मौत है। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया के बहुत सारे मुफस्सर उसे मिस्ले मसीह कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो कभी भी मिस्ले मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कब्र आज भी है। 33 साल की उम्र में मर गया, लेकिन यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो आसमानों पर मुमताज है और बाप की दानी तरफ बैठा है। उसने कहा था मेरे हाथ बाहर निकाल दिए जाएं। ये मायूसी की बात है। उसने दुनिया को फतह किया, लेकिन मौत के सामने वो बेबस था। यीशु मसीह पर तीसरे दुश्मन मौत ने हमला किया, और आज सुबह के पैगाम में यही था कि यरूशलेम के सदर मकाम पर खड़े होकर पतरस का जो वांस था, जो उसका पैगाम था, उसने यरूशलेम और यहूदियों से मुखातिब होकर कहा कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर मुनादी की कि वो यीशु जिसे तुमने मसलूब किया वो मौत और कब्र पर गालिब आया है। और फिर तब से लेकर आज तक दुनिया में यीशु के जी उठने की मुनादी हो रही है। वो पहले दुश्मन पर भी गालिब आया, वो दूसरे दुश्मन पर भी, गुनाह पर भी गालिब आया, और वो तीसरे दुश्मन मौत पर भी गालिब आया। और इसलिए एक मैंने आपके दरमियान स्टेटमेंट कोट की है कि मरते तो सभी हैं, लेकिन मौत का तजुर्बा एक ही को है, और वो यीशु है। ये मौत का तजुर्बा सारे नहीं हैगा। आपको पता, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां आई, मुकद्दसीन, बुजुर्गाने दीन और बड़े बड़े ताकतवर लोग आए दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने दुनिया को फतह किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोग, सिकंदर आजम जैसे लोग आए, लेकिन मरे सभी हैं, लेकिन मरने का तजुर्बा किसी के पास नहीं है। और इसलिए यूहन्ना जब डरा हुआ था, हुकूमत वक्त ने उसे पकड़कर कैद में डाल दिया था। सुरंथस नामी बिदती शख्स ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, उसे जेल में जाना पड़ा। वो 90 साल से ज्यादा उम्र का था, और जब वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था, कैद तन्हाई में जिंदगी बसर कर रहा था, वहां उसे यीशु का जलाली दीदार नसीब हुआ। और उसने यीशु को जब देखा तो उसके कदमों में मुर्दा सा गिर गया, और यीशु ने अपना दाना हाथ रखा और उससे कहा, यूहन्ना खौफ न कर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आल मिरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। सो लिहाजा तीसरा दुश्मन यानी मौत भी इसे यीशु ने नाकाम कर दिया। हालेलुया। तारीख गवाह है कि इस दुश्मन को कोई नाकाम नहीं कर सका, यानी मौत को। स्लीपर, आपको पता है जो यीशु मसीह के साथ डाकू थे, और फिर नीचे रोमन्स और फिर यहूदी, और सब यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। और इवन शागिर्द भी खौफ में मुब्तला होकर अपने घरों में जाकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। एक बड़ी मायूसी और उदासी छा गई थी। लेकिन ये एंड नहीं है। नो, ये एंड नहीं है।
तीसरा दुश्मन। जब यीशु ने सलीब पर जान दे दी, मर गया, तो यहूदियों को भी लगा कि अब खात्मा हो गया है, खत्म हो गई स्टोरी। हुण असी जिहड़ा चूरन वेचदे सां वो हुण विकदा रहेगा। हर दौर च मजहबी चूरन विकदा है, तुहानूं पता। हैकल दे अंदर वो जिहड़े बर्रे लोकी लिआंदे सन ना कुर्बान करन लई, ते उथे क्योंकि करप्शन आ गई होई सी, वो कहते सी ए बर्रा ठीक नहीं गा, इहनूं लै जाओ तुसीं इत्थों खरीदो, महंगा। मैं पिछले दिनों च भी दसिया सी महंगे के बारे च, है ना। वो मैं मुंडे नूं गोश्त लैण भेजिया, उन्होंने डबल पत्नी विच एक्स्ट्रा पैसे देने पे। ते असी आयत की पढ़ी सी कि लालच किसके बराबर है। हाँ जी बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, ताकि चलो इसे तरह को लोग मुड़ जाना। लालच किहदे बराबर है? कहणगे असीं बुत नूं नहीं मनदे ते लालच है वे। ते कलाम कहंदा है लालच ते ये नहीं बुत परस्ती, तो फिर तुसीं करन दे हो जो लालची होते। कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं। अगर किसी शख्स में लालच है तो वो जाहरी बुत परस्ती नहीं कर रहा, लेकिन वो है बुत परस्त। तो वहां पर यहूदियों ने भी कहा वाह जी वाह, साडा चूरन विकेगा। चूरन में इसलिए कह रहे हैं कि अज भी बड़ा विकण दिया है। बहुते वो ने जिन्होंने बाइबल नू अपने लिए इस्तेमाल किया है, आप बाइबल इस्तेमाल नहीं होना चाहते। दुनिया में आज उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिन्होंने यीशु को, इंजील को अपने लिए खर्च किया है, खुद इंजील के लिए खर्च नहीं हुए। लेकिन उन लोगों को सल्यूट है जो इंजील के लिए खर्च हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंजील के लिए वक्फ की है, जिन्होंने हालात और मौसमों की परवाह नहीं की, जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और दयानदारी से इंजील का काम कर रहे हैं। हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। तीसरा दुश्मन, यहूदी भी, इबलीस भी, बदरूहें भी जश्न मना रही होगी कि यीशु नूं असीं हुण मार दिता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि यह जोड़ा खुदा दा बेटा दुनिया ते आया है, इन्हां चारां दुश्मनां नूं नाकाम करन लई आया है। हालेलुया, नाकाम करन लई आया है। जैसे मैंने शुरू में कहा, मसीहत का आगाज कब्र से हुआ जहां तमाम चीजों का खात्मा हो जाता है। चौथा दुश्मन कौन सा है? हां, कब्र हमेशा मौत, बेबसी और खात्मे का पैगाम देती है, मगर आज की कब्र यानी यीशु की खाली कब्र जिंदगी का पैगाम देती है। इसलिए आज मेरे मौजू, जो पैगाम का मौजू है, थीम है, वो जिंदगी की ईद है। हालेलुया। आज का पैगाम क्या है? जिंदगी की ईद। अगर आपके पास नोटबुक या नोट करना चाहें, दो यूनानी अल्फाज हैं, 2 ग्रीक वर्ड्स जो मौत के लिए हैं, थानातोस और एनालोसिस। थानातोस और एनालोसिस। थानातोस ऐसी जिंदगी जो मसीह के बगैर जिंदगी है, या ऐसी हालत यानी जब आप दुनिया से जाएं तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। जैसे दुनिया के बेशुमार लोग, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल ब्लाइंड है, उन्हें नहीं पता क्या होगा। लेकिन एक सच्चा मसीही जानता है कि ये जमीन तो उसका सफर है, आसमान उसकी मंजिल है। ऐसी मौत जिसे थानातोस कहते हैं, जो यीशु मसीह के बगैर है, और इससे मुराद यह है कि मरने के बाद आपका कोई जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल नहीं है।
लेकिन यीशु मसीह ने इन चारों दुश्मनों को शिकस्त देकर, नाकाम करके, डिफीट करके एनालिसिस में इसको बदल दिया है। जमीनी जिंदगी को आरजी बना दिया है, और इसके बाद जब हमें तभी मौत आती है, हम इस दुनिया से जाते हैं, तो फिर एनालिसिस शुरू हो जाती है, जिससे मुराद हमेशगी में हम चले जाएंगे। उसके बाद भी हमारे पास उम्मीद है। एनालिसिस के 4 पहलू हैं। नंबर 1, बैल के गर्दन से जुए को उतार दिया जाए, यानी जिंदगी मुसीबतों मुश्किलात से रिहाई पाना। तो इसलिए बाइबल ने जमीनी जिंदगी से जब हमारा सफर खत्म होता है, इस मौत को नफे का नाम दिया है। जीना, हाँ बोले, जीना मेरे लिए और मरना, वाह, सुनिया कभी किसी कौम को कि कोई एक कौम कहे कि मरना नफा है? हाँ, ये मसीहा वास्ते नफा है, क्योंकि एनालिसिस यानी ए दे तो बाद सानू हमेशा दी जिंदगी मिलती है। ये नफे की गल है। ते नफा तो सारे पाना चाहते ने, लेकिन इस नफे वास्ते उन्होंने यस्सू को आना पड़ेगा, यस्सू मसीह ते ईमान ले आना पड़ेगा। यस्सू ने इन 4 दुश्मनों को नाकाम कर दिता है। अज दे दिन दुनिया को पैगाम देता है कि यीशु मसीह इन 4 दुश्मनों पर, यानी इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र पर गालिब आया है। इसलिए ईस्टर जिंदगी की ईद है। ये घाटे का सौदा सुन लो, ये घाटे का सौदा, वो तो खैर मरना तो कोई भी नहीं चाहता। पूछो इतने किसी ने भी नहीं मनना। सब ने कहना एंड ते मैं ही जावा, सारे ही चले जान ते मैं एंड ते जावा। लेकिन सुनो, पिक्चर टोटली बदल दी है मेरे यस्सू ने, कि ये जी मौत जी दुनिया नू डरांदी सी, ये एनालिसिस हो चुकी है। इस मौत तो बाद खात्मा नहीं है, इस मौत तो बाद अबदीयत है साढ़े को। अज का दिन ये दसदा है कि जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अबदीयत, एटर्निटी, हमेशा में जिंदगी बसर करेंगे। एटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, बाइबल का मरकजी पैगाम। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। इसके लिए ग्रीक वर्ड ज़ोए, जिसका मतलब है वो जिंदगी जो खुदा अपने अंदर रखता है, वो जिंदगी जो खुदा के अंदर है। उसी से आज की मॉडर्न साइंसेस जो है, उन्होंने जियोलॉजी जो है वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है। ज़ोए, अजीजो, एनालिसिस, ऐसी मौत जिसके बाद हमें नफा है। और तीसरा इसका पहलू है, किसी खेमे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाएं। जैसे इस टेंट को उठा के किसी और जगह, तो जब आपकी जमीनी जिंदगी खत्म होती है तो वो एक खेमे जैसी है। आप यहां से उठे हैं और आप हेवन में चले गए हैं। यीशु के जी उठने के बाद इसका ये सीन बन गया है। और फिर चौथी बात, चौथा पहलू एनालिसिस का, वो ये है कि जैसे बैरी जहाज होता है ना, जब वो किनारे पर आ जाता है तो उसको, आपको पता, बड़े बड़े लंगर होते हैं, उनके साथ उनको टाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बहरी जहाज होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको बांधा जाता है। लेकिन जब उनको खोला जाता है तो वो बहरी जहाज फिर गहरे समुद्र में चले जाते हैं और उसकी गहराइयों में पहुंच जाते हैं। इसी तरह एक ईमानदार जब इस दुनिया से जाता है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो भी खुदा की गहरी रफाकत में जाकर दाखिल हो जाता है, अबदियत में उसके साथ वक्त गुजारता है। ये एनालिसिस है।
यीशु की मौत ने मौत को मौत दे दी और इसकी सारी पिक्चर और सिनेरियो चेंज कर दिया। याईर की बेटी के बारे में यीशु ने क्या कहा? ये लड़की मरी नहीं बल्कि हालेलुया, इसको नींद से तशबीह दी है, सिंबॉलिक। ये सो रही है। लाजर के बारे में भी उसने कहा वो सो रहा है, क्योंकि यीशु जिंदगी का मालिक है। और इसलिए शायर, जो मेरा बड़ा मनपसंद गीत है, मैं अक्सर कोट करता हूं, यूसुफ याद ने उसे कलमबंद किया और डॉक्टर मरकस फिदा ने उसकी धुन बनाई है। यीशु जे तू इथे हुंदा, मरियम और मर्था का ये रोना है, आहो नाला है, कदी हाड़े ना मैं पांदी। उसमें एक हिस्सा है जहां पर शायर लिखता है, लाजर उठ बाहर आ जा, तेनू जिंदगी बुलांदी। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी का मंबा है। सीन बदल दिया है उसने जिंदा होकर। दुनिया आज भी इस मौत को लेकर परेशान, खौफजदा है, लेकिन एक सच्चा और तब्दील शुदा मसीह जिसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, नए सिरे से पैदा हुआ है, उसके लिए ये उन लंगरों की तरह है जैसे लंगर जहाज को बांधे रखते हैं, लेकिन जैसे छोड़ा जाता है फिर वो समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। इसी तरह एक सच्चा मसीह जब इस दुनिया से मूव करता है, रहलत करता है, तो वो फिर खुदा की गहरी रफाकत में चला जाता है। ये दिन जिंदगी का दिन है। और मुझे सोशल मीडिया पर देखकर ये बड़ी खुशी हुई कि नासा की जो टीम है उन्होंने इस पर काम किया। ये जो गुड फ्राइडे गुजरा है, 3 अप्रैल जुमे का दिन, वो कहते हैं कि ये वही दिन है सदियों बाद जिस दिन यीशु मसीह ठीक इसी डेट पर मसलूब हुए थे। ये ईस्टर आप सबों के लिए बहुत अजीम ईस्टर है और दुनिया में हैरान कुन वाकयात हो रहे हैं। और इस पर मैंने पिछले अपने पैगामात में बताया है कि अब हमें उसकी आमदसानी की भी तैयारी करने की जरूरत है। आपके हालात, आपकी दुनिया में होने वाले सारे वाकयात चीख चीख कर बता रहे हैं कि वो दरवाजे पर है और अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। आज का दिन जिंदगी का दिन है। ईस्टर की ईद क़यामतुल मसीह जिंदगी की ईद है। आओ इस जिंदगी को ले लें और ये मुफ्त है। इसके लिए आपने कोई रियाजत, कोई कुर्बानी, कोई आपने मालो दौलत देकर इसको नहीं खरीदना। आपने फक्त यीशु मसीह पर ईमान लाना है और उसकी कफारा बख्श मौत और उसकी रेज़रेक्शन को कबूल करना है, तो ये जिंदगी आपको मुफ्त में मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है, किसी मुकाम की जियारत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कोहे सीना पर उतरता था वो आज आपके दिलों में रहता है। अब वहां नहीं उतरता। टेम्पल ऑफ गॉड, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब वो आप में रहना चाहता है, आपकी जिंदगियों में रहना चाहता है। उसने क्या किया है? उसने चारों दुश्मनों को नाकाम कर दिया है। कौन कौन से हैं? इब्लीस, गुनाह, मौत और कब्र। आओ सब खड़े हो जाएं और